We also thought we had made it. After months of preparation and ultimate stress of the AIMS CRE, जब अपना रोल नंबर रैंक लिस्ट में दिखा तो हमें लगा हमसे भी हो गया। पर कुछ समय बाद एक नोटिस आता है जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है कैंसिलेशन ऑफ कैंडिडेचर, और वहां सब खत्म। Hello everyone, this is Anshika. Welcome to my radio diaries. Here I am to share my journey. नॉट अ क्लासिक जर्नी, जैसे आप वीडियोस देखते हो रेगुलर वीडियोस ना, वैसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर बहुत स्ट्रगल के बाद बंदे को सिलेक्शन मिल रहा है एक ऐसी ही जर्नी, बट यहाँ पे स्ट्रगल और काफ़ी वेट, काफ़ी पेशेंस के बाद बंदे को मिलता क्या है, कैंसलेशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। अबाउट एन ईयर अगो 7 जनवरी 2025 को एक एम्स और ईएसआईसी द्वारा एक कलेक्टिव नोटिस निकाला जाता है जिसमें पैरामेडिकल की काफ़ी वैकेंसीज थी। सो माय कोर्स रेडियोग्राफी, उसकी भी काफ़ी वैकेंसीज थी, अराउंड 300 to 350 पोस्ट थी। बीइंग अ रिसेंट पास्ड आउट, मैंने भी आप सबकी तरह फॉर्म भर दिया। काफ़ी समय से आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स एंड आई वॉज काइंड ऑफ रेडी टू अपीयर इन एग्जाम्स। एक महीने बाद 27 Feb 2025 को एग्जाम होता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम तो ठीक ठाक ही गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इतना कोई खास एग्ज़ाम नहीं गया था। आई अटेम्प्टेड अराउंड 85 क्वेश्चंस। तो जब 15 दिन बाद, एग्ज़ाम के 15 दिन बाद जब रिजल्ट निकला तो आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि रैंक लिस्ट में मेरा भी रोल नंबर था। हाँ, आई हैव सिक्योर्ड द रैंक ऑफ 201, ऑल इंडिया रैंक 201। सो बीइंग पोस्ट 300 to 350 थी, तो आई वॉज प्रिटी श्योर कि मिल जाएगी, कहीं ना कहीं तो पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, सो फिर पोस्ट प्रेफरेंसेस हुई। 2-3 महीने के लंबे इंतज़ार के बाद 1 June 2025 को हमारा सीट एलोकेशन का रिजल्ट निकलता है, एंड इन दैट लिस्ट ऑफ सीट एलोकेशन आई वॉज अलॉटेड ईएसआईसी जम्मू। ठीक है, सो अब खुशी की लहर पूरी फैमिली को बता दिया, अपने फ्यूचर के नए नए सपने देखने भी शुरू कर दिए। अभी पता था कि हाँ टाइम लगेगा। सो एक महीने बाद ऑफ अराउंड 8 जुलाई 2025 को हमें बुलाया गया फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सब कुछ स्मूथ गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, फिर तो खुशी, मतलब फिर तो नेक्स्ट लेवल। बट 8 जुलाई के बाद से शुरू हुआ इंतज़ार, इंतज़ार नहीं, लंबा इंतज़ार। ठीक है, अब इन बिटवीन हम सुनते थे कि हिमाचल की ऑफर लेटर्स आ गई। ऑफर लेटर वॉज अ नेक्स्ट स्टेप ना, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई, अब उसके बाद तो ऑफिस वाले वेरीफाई करेंगे और बस ऑफर लेटर्स आ जाएंगे और करो ज्वाइन। तो हिमाचल की आ गई, गुजरात की आ गई, मध्य प्रदेश की आ गई, महाराष्ट्र की आ गई, हर स्टेट की आ गई सिवाय हमारे। हमारे छोड़ के टोटल 4 से 5 स्टेट्स की पेंडिंग थी। ठीक है, आई कैन नेम देम: ईएसआईसी बिहार, ईएसआईसी तेलंगाना, ईएसआईसी दिल्ली, ईएसआईसी झारखंड एंड ऑफ कोर्स ईएसआईसी जम्मू। ठीक है, सो इन स्टेट्स के सिवाय हर स्टेट में सीट एलोकेशन हो गई और मोस्ट प्रोबेबली लोगों की ज्वाइनिंग भी हो गई। लोगों की ज्वाइनिंग जर्नीज देख देख के ऐसे दिल तो दुखता था ना थोड़ा सा कि हम कब, हमारी बारी कब आएगी। इतना इंतजार हो गया, इतना टाइम हो गया। सो आई एंड माई फादर डिसाइडेड टू विजिट द रीजनल ऑफिस जम्मू। ठीक है, सो ऑन नवंबर, मतलब 2-3 महीने का गैप हम पेशेंटली वेट करते रहे। 2-3 महीने जब भी हम कॉल करते थे, दे सेड कि इस वीक आ जाएगी, इस मंथ आ जाएगी, इस मंथ के एंड तक हो जाएगा आपका काम, आप वेट कीजिए वेट कीजिए। हम गए फिर 14 नवंबर को 2025, 14 नवंबर। सो आई एंड माई फादर विजिटेड रीजनल ऑफिस जम्मू। ठीक है, वहाँ पर हमने रीजनल डायरेक्टर से डायरेक्ट बात की। उन्होंने हमें ऐसा तो कुछ नहीं बताया, उन्होंने बताया कि आप वेट करो, आपका हो जाएगा, हमारी कमेटी बैठेगी, कुछ डिसीजंस पेंडिंग है, आप वेट कीजिए, आपका आ जाएगा। हम फिर शांत, तो हम फिर से वेट करने शुरू हो गए। बट इतने महीने की चुप्पी के बाद 3 दिसंबर 2025 को ईएसआईसी तेलंगाना एक नोटिस निकालता है जिसमें काफ़ी कैंडिडेट्स के नाम थे, बट टू बी स्पेसिफिक 18 कैंडिडेट्स, 18 रेडियोग्राफर्स थे जिन्हें कैंसिल कर दिया गया था। And to our surprise, the main reason for cancellation was their over qualification. Yes, ESIC वालों को चाहिए था 12th in science and diploma और सर्टिफिकेट इन रेडियोग्राफी फॉर 2 year durations. एंड उन्होंने कैंसिल इसलिए किया क्योंकि द कैंडिडेट्स पोजेस्ड अ बैचलर्स डिग्री फॉर 3 year ड्यूरेशन। मतलब जहाँ पर कैंडिडेट्स 3 साल लगाकर एक बैचलर्स कंप्लीट कर रहे हैं, दे आर ग्रेजुएटिंग इन द सेम फील्ड, उन्हें चाहिए कि नहीं, हमें 2 साल का डिप्लोमा ही चाहिए। एंड इन व्हाट वर्ल्ड इज 3 लेस देन 2? मतलब ये तो ऐसा हुआ ना कि इस पोस्ट की मिनिमम क्वालिफिकेशन इज क्लास 10th। अरे आप क्लास 12th पढ़ के आए हो, आप ज़्यादा पढ़ लिए, यू आर बीइंग कैंसल्ड। ठीक है, इतना ही नहीं, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जिन्हें डिप्लोमा की वजह से ही कैंसिल किया गया। मतलब दे पोजेस्ड डिप्लोमा इन इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बट चाहिए था डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी। वर्ड टू वर्ड सेम होना चाहिए। ईएसआई से विल नॉट एक्सेप्ट यू अगर आपका वर्ड टू वर्ड सेम नहीं है। ठीक है, तो
For your information, imaging technology means something that involves X-rays and all the other modalities like MRI and ultrasounds that are used for imaging of patients. But radiography only involves X-rays. ठीक है, X-rays and it's related, मतलब जिसमें भी X-rays यूज हो रहे हैं वो रेडियोग्राफी है. बट इन्हें इमेजिंग टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए. और बाद में हमें पता चला कि जितने वो 18 कैंडिडेट्स उन्होंने कैंसिल किए थे ना, उनमें से एक कैंडिडेट ऐसा था दैट वॉज पास्ड आउट फ्रॉम अ कॉलेज ऑफ ESIC. मतलब अपने कैंडिडेट को ही नहीं दे रहे, कर क्या रहे हो तुम लोग. जहाँ एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि कैंडिडेट्स कैन नॉट बी कैंसल्ड ओनली बिकॉज दे आर ओवर क्वालिफाइड प्रोवाइडेड दैट दे फुलफिल द मिनिमम सेट ऑफ क्वालिफिकेशन. और ESIC खुद कहता है कि द educational qualifications of a candidate are relaxable if the candidate is found well qualified. ठीक है. और इन स्टेट्स को छोड़ के बाकी सारी स्टेट्स ऑल ओवर इंडिया सभी ने एक्सेप्ट कर लिया. पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, हर स्टेट ने एक्सेप्ट कर रखा है कैंडिडेट्स को. वो आर ओवर क्वालिफाइड फॉर द सेम डिग्री, फॉर द सेम सेट ऑफ क्वालिफिकेशन, फॉर द सेम एग्जामिनेशन. तो इन 5 स्टेट को क्या हो गया एकदम से. ESIC ने खुद ने 2018 में एक नोटिस निकाला था जिसमें उसने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि ओवर क्वालिफिकेशन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज डिस्क्वालिफिकेशन. पता नहीं इतने कैंडिडेट्स हेडक्वार्टर्स गए रेगुलर बेसिस पे. ठीक है. रेडियोग्राफर एसोसिएशंस को भी इंडल्ज किया गया. ठीक है. उनको भी इंक्लूड किया गया इनमें, उनके द्वारा भी नोटिस निकाले गए काफ़ी. बट ESIC बीइंग एन ऑटोनोमस बॉडी, हम तो सिर्फ अपने रूल्स मानेंगे. हमारे रूल्स हमारे रूल्स. So now the motive of this video is not to lead a mass movement or start a group or something like that. बस I want to share what I went through. ठीक है. और अगर आप लोग भी मेरी तरह कैंसिल होकर घर पे बैठे हो और सोच रहे हो कि यार मैंने क्या गलती कर दी कि I was being cancelled, so relax. We worked hard, we qualified, we are still here. But हमारी सबसे बड़ी गलती पता क्या थी. हमने सोच लिया कि ESIC will know this कि BSc holders are overqualified for this set of qualification that they are needing. बट उन्हें तो चाहिए वर्ड टू वर्ड सेट ऑफ क्वालिफिकेशन. ठीक है. सो वी आर नॉट रॉन्ग हेयर. बट दिस कैंसलेशन ऑफ आर कैंडिडेचर जिसे वो ओवर क्वालिफाइड बोल के कैंसिल कर रहे हैं, तो हमारी फील्ड का इवोल्यूशन कैसे होगा इस हिसाब से. इस हिसाब से तो फिर आर फील्ड विल बी स्टक एट दिस रेडियोग्राफी थिंग. इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट कब बनेंगे हम लोग. ठीक है. सो कोई बात नहीं. Sometimes when things fall apart, they may be falling into their better places. So we all just have to be patient. ठीक है. We will fight for our rights. We will fight for the right of equality. We will fight for justice. But first of all, we will have to be patient. ठीक है. We have the knowledge. We have the degree. We have everything that's needed for this job, and we have more of things that is needed for this job actually. So now I want to conclude this video with one of my favorite thoughts कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो भगवान की इच्छा से होता है. एंड भगवान कभी किसी का गलत होने दे सकते हैं? Never. This was my first radio entry. Kindly subscribe to be a part of future radio entries too, and also to see how this degree versus diploma battle comes to an end. Thanks for listening. See you in the next one. Bye bye.